हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला बार ब्रेक हुआ, दूसरा मौका देता है 61.8% का, 100% का टारगेट अचीव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 100% को एज ए रेसिस्टेंस बना लेता है। तो चलो ठीक है, एक टारगेट हिट हो गया और हम लोग बाहर निकल गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा कोई चार्ट एनालाइज करते हैं हम लोग। चलो देखो, ये भी बेरिश ही है, गैप अप ओपन हुआ है, फिर बेर हुआ है मार्केट। लेकिन लाइव मार्केट में इसको ऐसे पकड़ना है, कल का आज का 61.8% ब्रेक हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। क्या आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि इसे कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, देखो एग्जैक्टली ऑन 61.8%। ये अपने आप में ही कई सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। और 61.8% ब्रेक हो गया, दूसरा मौका यहाँ के आसपास मिला। आप देख ही सकते हो कैंडल क्लोज हो गया, आपने एंट्री नहीं ली। एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि आप थोड़ा और नज़दीक आने की कोशिश करते रहे, ठीक है, एंट्री नहीं मिली। दोबारा क्या हुआ, एग्जैक्टली इसी जगह को रेसिस्टेंस बनाया, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के, और जो टारगेट होगा वो 100%। इसी प्रकार से देखो 3 मैजिक फिगर, अभी देखते जाओ कितना आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है इसके अंदर। अभी तो ये बेयर मार्केट को हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी कई सारा हम चेक करते ही रहेंगे। अभी देखो यहाँ पर फिबोनाची क्लोज हाई, देखो 61.8% को ब्रेक किया है, एक बार दो बार मौका दिया है, 100% टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। 61.8% को रेसिस्टेंस बना लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्लोज, और अगर 10:15-11 बजे के आसपास ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये तो बाद में लास्ट में बना ना, अगर इसको भी एनालाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाई लगा लो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक जो है एग्जैक्टली 61.8% से सपोर्ट लेता है। क्या लेता है, देखो यहाँ से सपोर्ट लेके एक एक बार दो बार तीन बार देख ही सकते हो, सपोर्ट लेके एक अपमूव लेता है। तो जब 61.8% पे सपोर्ट लेने लगे तो टारगेट ले सकते हो कम से कम 38.2% का, इजी अचीविंग हो जाएगा। वैसे तो मैं हमेशा ये वाला टारगेट बड़ा रखता हूँ, लेकिन आप लोग बिगिनर्स में प्रैक्टिस करने के लिए पेपर पे 38.2% का रखना। लेकिन 11:15 के आसपास, ये तो पूरे दिन का आकलन किया, 10 बजे तक हमें क्या पता कि मार्केट यहाँ जाएगा, हमें तो पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, है ना। वो तो अभी हम क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड्स हो चुके हैं तो अभी हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि मार्केट वहाँ गया हुआ है, उस समय तक तो कुछ पता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसे टाइम पे देखोगे तो आप मान लो यहाँ के आसपास कहीं कुछ ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली 1 सेकेंड यार, सारी चीज़ें डिलीट करते हैं हम लोग और फिर से एक बार इसको लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैजिक फिगर है हमारा, वो क्या मिल रहा है हमें, वो हमें मिल रहा है 1 सेकेंड यार, क्या इशू आ रहा है। हाँ जी, सॉरी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, अब सही हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे देख लेते हैं एक बार। ये हम बेयर मार्केट देख रहे थे और फिर हम आगे बढ़ गए थे यहाँ से, और हम एनालाइज कर रहे थे कहीं कुछ,
यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लोज, ये हाई आप देख सकते हो, ये भी आपको मैंने बता ही दिया था शायद। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट वो बुलिश था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, क्लोज, हाई, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, आप देखो 61.8%, 100% का टारगेट अचीव हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, अभी सिर्फ आपको बेयर ही मैं दिखा पा रहा हूँ, बुलिश दिखा देता हूँ कहीं। हाँ जी, ये रहा हमारा हाई, समझो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है अभी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट, 14। और अगर बहुत देर तक अगर वॉच कर रहे हो तो यहाँ तक भी अगर आप आ गए हो अगर, तो भी आप देखोगे, क्या देखोगे, 50% पे आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। चलो फिबो फिर से लगाते हैं, क्लोज, ये हाई अगर मान लो यहाँ का ही पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पकड़ते हैं तो 38.2% का हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहला सपोर्ट कहाँ मिला हमें, 50%। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिला, 38.2% का सपोर्ट। तो जब 38.2% का भी सपोर्ट मिल गया, पहले 50, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सपोर्ट का दायरा है वो इंक्रीज हो रहा है, सीढ़ी की तरह बन रहा है। मतलब पहले सीढ़ी नीचे थी, वहाँ सपोर्ट था, अब सीढ़ी ऊपर हो गई। मतलब पहले 50% से पुल बैक लिया, अच्छा सपोर्ट बनाया, बाद में 38.2% को एक अच्छा सपोर्ट बना के स्टॉक आगे बढ़ा। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और टारगेट क्या कर सकते हैं, 0% का। ऊपर साइड में ध्यान रखना, 0% का टारगेट। 0% वही रेसिस्टेंस है जो मैंने आपको सिखाया है, देखो है वही चीज़, बस थोड़ा सा चीज़ें इसमें आसान हो जाती हैं। जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको सिखाया है कि ऊपर रेसिस्टेंस, पहले जो रेसिस्टेंस था डेफिनेटली आगे वही वो रेसिस्टेंस होगा, नीचे से अगर बाई साइड जा रहे हैं तो हम टारगेट सिर्फ यही लेंगे, ये चीज़ तो सिखाया ही मैंने आपको। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्लोज, और मान के चलो अगर कहीं पे ट्रेड कर रहे हो तो मान के चलो 10, सवा 10 बजे यहाँ पे कहीं कुछ है तो यहाँ पे भी लगा, जहाँ जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो उस समय जहाँ तक का हाई लगाया मार्केट ने वहाँ तक लगाओगे आप इसको, ठीक है। देखो 3 मैजिक फिगर मिले, क्या क्या मिल गया हमें, फिर से लगा लेते हैं एक बार, क्लोज, हाई, क्या ब्रेक हुआ है 61.8%, क्या अचीव हुआ है 100%। अगर अपसाइड मोमेंटम लेते हैं हम लोग तो कहाँ पे सपोर्ट मिला है 38.2%। देख रहे हो कितना अच्छा मैजिक फिगर फिबोनाची है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर खुला है, ऊपर बंद हुआ है और ये लो लगाया है। कहाँ पे सपोर्ट लिया है 0%, क्या टारगेट रखेंगे 38.2%। अगर अब सपोर्ट लेता है कहीं से तो टारगेट क्या रखेंगे 38.2%। देखो ऐसे मार्केट नीचे खुला, सपोर्ट लो लगाया, सपोर्ट कहाँ बनाया 0%, 0% पे अगर एंट्री लेंगे तो टारगेट क्या रखेंगे 38.2%। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलो ये भी एनालाइज हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, बिल्कुल भी जैसा समझ में आए वैसा प्रैक्टिस करते रहना, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा, क्योंकि जब मैं अगला क्लास लूँगा तो वैसे ही आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी वही चीज़ है, गैप डाउन ओपन हुआ है और लो लगाया है। अब यहाँ पे आगे कैसे स्टॉक बढ़ा है, देखो कितना अच्छा बढ़ा है। 0% से सपोर्ट बनाया, 0% पे एंट्री लिया, 38.2% का टारगेट रखा, 38.2%। देखो सपोर्ट का दायरा बढ़ा, 0% पहले, बाद में 38.2%, टारगेट 61.8%। ऐसे कंडीशन में कल का हाई आज का लो, कल का मतलब सॉरी कल का क्लोज आज का लो या फिर हाई, तो कल का क्लोज आज का हाई लगाते हैं हम लोग। चलो मान लो यहाँ तक है मार्केट, देखो कितना शानदार, कहाँ से लिया है 38 पॉइंट, सबसे पहला 61.8% से सपोर्ट, दूसरा 50% पे सपोर्ट, तीसरा 38.2% का सपोर्ट, चौथा 61.8% का टारगेट अचीव्ड। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है, बहुत आसान है। फिबोनाची एक समझ लो, मज़ा आएगा जब आप एनालाइज करोगे। तो कल का क्लोज आज का हाई, 61.8% को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। तो मैंने क्या कहा, पहले ब्रेक में नहीं, दोबारे मौका में, दोबारे में कैंडल क्लोज होते ही क्रॉस किया इसको। देखो तो इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम फिर बढ़ा दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, टाइम फ्रेम बढ़ा के चेक करोगे,
सॉरी यार, चार्ट ही चला गया। ठीक है, तो टाइम फ्रेम जब बढ़ाकर चेक करोगे तो क्या मिलेगा पता है आपको? पुल बैक दिखेगा वहाँ पर। क्या दिखेगा? पुल बैक दिखेगा। तो वैसे ही आप सोच समझ के एंट्री लेना। ठीक है, तो ये क्या है? ये है फिबोनाची। ठीक है, अब प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, खूब मज़े से, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताओ। मैं जानता हूँ कि आपका क्या कन्फ्यूज़न रहेगा, वो अगले क्लास में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्लास है आपका फिबोनाची एडवांस के ऊपर, और मात्र 2 दिन का समय है प्रैक्टिस करने के लिए। कल का क्लोज, आज का हाई लगाया यहाँ पर, 61.8% को ब्रेक किया, 100% का टारगेट अचीव हुआ, नीचे 138.2% को एज अ सपोर्ट लिया, और ऊपर। तो चलो, इसको आपका सवाल ये भी हो सकता है कि फिर सर ये सिर्फ बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी तो मैंने जल्दी जल्दी एनालाइज करने के लिए लगा दिया, किसी भी टाइम फ्रेम में लगा लो। चलो यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं 1 डे ऐसे, और एक लॉन्ग वे में एनालाइज करते हैं। ठीक है, हालांकि ये वाला काम हम कल करेंगे। ठीक है, आज इंट्राडे वाला कर लो। कल जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, कल का क्लोज, आज का हाई या फिर लो। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं। एडवांस वाला अगले बार। टाइम फ्रेम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, स्विंग ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हो। 1 साल को भी जानना है तो 1 साल के भी चार्ट को आप एनालाइज कर सकते हो नीचे से ऊपर, लेकिन ये करना मत। मैं अगले क्लास में सिखाऊंगा कि कैसे वो लगाना है, तो उसमें लगाना। आज बस बैंक निफ्टी में जाओ और निफ्टी 50 में चले जाना, और सब जगह कल का क्लोज, आज का हाई या फिर लो, कल का क्लोज, आज का लो या फिर हाई, ये वाला लगाना, और पेपर ट्रेड करना। देखना अभी आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब यहाँ से 60% प्लस ट्रेड्स आपके सक्सेस होने शुरू हो जाएंगे आज से। करके देखना और फिर मुझे बताना। प्रैक्टिस करो, Q&A का सेशन फिर मैं अलग से करूँगा आप सबका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।